जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम की परीक्षा आयोजित की गई है। आज हम जानेंगे इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। साथ ही इसके पहले हमने जो है शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस भाग में हम जानेंगे समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। जानेंगे कि परीक्षा में समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। तो साथियों, ये हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न। अब हम जानते हैं इनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भू सुधार संबंधी रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी? तो साथियों, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह मूलतः मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में अपनाई गई थी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी जी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथियों, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नए आर्य कौन थे? तो साथियों, ये जो हैं शैव संत थे। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, गोंडवाना क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति है का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आधुनिक भवन। जबकि सिक्के, शिलालेख और स्थापत्य कला ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जयदेव। गीत गोविंद की जय बोलो। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वर्ष 1921-22 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कैंसर उपचार की औषधियाँ। जबकि वन, नदियाँ और सूर्य का प्रकाश ये जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, घरों की छत पर वर्षा का जल एकत्र करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जो है जल का संचयन कहते हैं। संचयन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो जैसे सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम का उत्पादन करना, और पिसीकल्चर का अर्थ होता है मछली उत्पादन करना, और विटीकल्चर का अर्थ होता है अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है उद्यान कृषि। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पटसन को। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है?
तो साथ ही जो बुनियादी ढांचे का निर्माण है ये कुटीर उद्योग का निर्माण उदाहरण नहीं है, जबकि टोकरी बुनना, हस्तशिल्प और अचार पापड़ बनाना ये सब जो हैं कुटीर उद्योग हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 5 जून को। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा संगमरमर में, ऑप्शन चौथा संगमरमर में। अगला प्रश्न है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो इसे जो है ज्वार भाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? ये जो हैं मौसमी पवनें होती हैं जो अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो देवदार जो है ऑप्शन दूसरा शंकुधारी वृक्ष है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है? मतलब इसमें नहीं बतलाना है हमें, नहीं करता है। तो इसका है ऑप्शन पहला राज्य को लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करना, ये जो धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वर्ष 1946 में। अगला प्रश्न है लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 545, परंतु वास्तव में वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कुल 543 है। जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वह जो है खत्म कर दिया गया है। साथियों अगला प्रश्न है महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा से बचाना, जो घर के अंदर अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला लैंगिक समानता के लिए। अगला प्रश्न है राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? तो साथ ही ये जो है जीवन के अधिकार का संरक्षण करती है, अर्थात हमें भोजन खाने को वहाँ मिलता है जिससे हमारा जीवन चलता है। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने या वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 18 वर्ष। पहले ये उम्र जो है 21 साल थी, इसको 1989 में बदलकर 18 वर्ष किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवादी धारणा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा एक ही परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा माँ एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। साथ ही इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के पूछे गए 35 प्रश्न और उनके उत्तर पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।